करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखना है बेटा, आप क्या बोल रहा है एक्सरसाइज 6.3 का। बोलता है इन फिगर 6.42, ये हमारा फिगर है, दिख रहा है फिगर सबको, ये हमारा फिगर 6.42 है। इफ लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, दो लाइन है, एक लाइन है PQ और एक लाइन है RS, एक दूसरे को T पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं बोल रहा है, ठीक है कर लिए। सच दैट, ऐसे काटते हैं कि एंगल PRT मतलब एंगल कहां बन रहा है R पर, तो R पे एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हाँ कितना डिग्री का, 40 डिग्री का। एंगल RPT मतलब एंगल कहां बन रहा है P पर, तो P पर कितने डिग्री का बन रहा है, 95 डिग्री का, हाँ बन रहा है 95 डिग्री का। ओके, उसके बाद एंगल TSQ मतलब एंगल कहां बन रहा है S पर, तो S पर कितना डिग्री, 75 डिग्री। तो क्या फाइंड करने बोल रहा है बच्चों, एंगल SQT मतलब कहां पे बनेगा, Q पर, SQT ये वाला एंगल चाहिए हमको, ये निकालना है। देखते कैसे निकालते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले बारी आती है गिवन दैट, कि क्या दिया गया है। तो हमको दिया गया है बच्चों, बहुत ध्यान से बेटा, क्या लाइंस PQ एंड RS intersect each other at T, intersect each other at T। अच्छा आगे क्या दिया है, एंगल PRT इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंगल RPT इज इक्वल्स टू 95 डिग्री, एंगल TSQ इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। टू फाइंड, अपने को निकालना क्या है, क्या पता करना है, क्या खोजना है, एंगल SQT, ये हमको क्वेश्चन मार्क मतलब ये हमको निकालना है बच्चों, ये SQT निकालना है। देखो मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, बना लेंगे इस सवाल को। मैं क्या करूंगा, पहले मैं ये वाला एंगल निकालूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से, क्योंकि देखो ये एक ट्रायंगल है PRT, मेक अ ट्रायंगल, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया, इन ट्रायंगल PRT, नहीं बना रहे, अरे बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है भाई, बिल्कुल बना रहा है बच्चों, बिल्कुल बना रहा है, ठीक है। एक काम करो, और सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसको x ले लो और इसको ले लो y, इसको ले लो क्या, y, है ना। ओके चलिए अब देखते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। मैंने ये वाला एंगल लिया PRT, तो PRT में तीनों एंगल कौन कौन से हैं, 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री, 40 डिग्री समझ रहे हो, प्लस x, ये तीनों मिलकर कितना बनाएंगे, 180 डिग्री। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये लगा दिया बच्चों मैंने। तो अब x नहीं निकल सकता, अरे भाई बिल्कुल निकलेगा, 180 में से घटा दो दोनों को जोड़ के, तो दोनों का जोड़ क्या होगा, 135 डिग्री, 135 डिग्री। क्लियर है, ओके चलिए, x इज इक्वल्स टू 135 और 45 डिग्री, x की वैल्यू 45 डिग्री। तो बच्चों जब ये x है तो ये भी x होगा, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, भाई ये भी तो होगा ना, ये भी तो होगा, x है तो ये भी x होगा, रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। या इसको एक काम कर दो, अगला एक चीज दे दो, z नाम दे दो जानबूझ के, क्यों, क्योंकि ताकि एक हम लोग यहां प्रॉपर्टी लिख सके, x इज इक्वल्स टू z, रीजन वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है बच्चों, दोनों बराबर है। ओके चलिए अब इस वाले ट्रायंगल में ले लो, इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, भाई z भी पता चल गया ना आपको, z कितना है, 45 डिग्री है, ये भी 45 है, डन। अब देखो बच्चों, ये तीनों का सम 180 नहीं होगा, ये दोनों पता है तो ये नहीं निकल सकता, निकल सकता है कौन से प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इन ट्रायंगल SQT, कौन सा ट्रायंगल लिए, SQT, किसका किसका सम, y प्लस z प्लस 75 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ
ट्रायंगल। ये हमने लगा दिया बच्चों, क्लियर है। y की वैल्यू निकालनी है जी, z की वैल्यू पता है 45 डिग्री है ना, प्लस 75 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए y नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। 180 में से दोनों को जोड़ के घटा दो तो 5 5 10 का शून्य, हासिल का 1 12 120 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। और y कौन है, y कौन है SQT, एंगल SQT इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हमारा आंसर है बच्चों, यही हमको फाइंड करके देना था। तो सवाल समझ में आया कैसे बनाना है। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, उसके पहले नोट डाउन कीजिए।